नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से जो है हम अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव से हम लोग शुरुआत करते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए परिभाषा क्या है इसकी कि किसी परीक्षण, मान लीजिए कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा है क्या है विद्युत क्षेत्र है और एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश हम कहते हैं क्यू नॉट, ये हमारा स्थित है अनंत पर। तो परीक्षण आवेश क्यू जीरो को अनंत से हम कहाँ लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसको हम क्या कहते हैं बिंदु आवेश है। तो किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी को यहाँ से अनंत से कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ तक इसके हमें कार्य करना पड़ा W और इस परीक्षण आवेश का जो मान है वो हमारा क्या है क्यू नॉट। परिभाषा क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। सपोज अगर ये जो हमारा परीक्षण आवेश है इसका मान क्या हो, एकांक हो, इसका मान क्या हो, एकांक हो, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो हमारा कार्य किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, विभवांतर के बारे में। अब परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। ये हो गई हमारी इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी। देखिए परिभाषा तो हो गई, लेकिन आखिर एक्चुअल में ये विभव क्या काम करता है, विभव का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा इससे अलग हटके समझेंगे। देखिए अगर हम आपसे कहें कि ये दो पिंड हैं हमारे, दो, इस पर मान लीजिए हमारा है 200 कूलम आवेश और इस पर है हमारा 100 कूलम आवेश, इनको हमने जोड़ दिया। अब हम आपसे कहें कि कूलम किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएगा, तो आप बताएंगे। हमें पता है आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि 200 कूलम से 100 कूलम की तरफ जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आवेश का बहना जो है वो आवेश की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है किस पर, विभव पर। विभव पर किस प्रकार निर्भर करता है, देखिए हमने आपको ये तो बता दिए कि इस पर 200 कूलम आवेश है, इस पर 100 कूलम आवेश है। तो अभी आप ये नहीं बता सकते कि कुल आवेश किधर से किधर जाएगा। अगर हमने आपसे कह दिया कि इधर 10 वोल्ट है और इधर 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, एक तरफ हमने 10 वोल्ट कर दिया विभव और एक तरफ कर दिया 20 वोल्ट, तो अब हम बता सकते हैं कि आवेश किस साइड से किस साइड में जाएगा। आवेश का जो प्रभाव होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। मतलब अब 200 से 100 की तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 100 से 200 की तरफ जाएगा आवेश का मान। तो जो विभव है हमारा उसका मेन काम क्या है, विभव का काम होता है आवेश के प्रवाह की दिशा को बताना। भाई ये काम तो करता ही है कि परिभाषा इसकी क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। बट अगर हम इसका एक्चुअल मीन पता करें कि आखिर इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताना। जैसे कि जो एक टेम्परेचर होता है, ताप, वो क्या काम करता है, ऊष्मा की दिशा को बताता है। ऊष्मा हमेशा क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो कहाँ क्या बीच में आ रहा है, ताप, टेम्परेचर बीच में आ रहा है कि ताप जो क्या कर रहा है, उस आवेश प्रवाह की दिशा बता रहा है कि वो ऊष्मा जो किस साइड में बहेगी। इसी प्रकार ये हमारा क्या काम कर रहा है, विभव भी जो है हमारा क्या बता रहा है, आवेश प्रवाह की दिशा बता रहा है कि आवेश जो है हमारा किस साइड से किस साइड में हो रहा है। अगर आपको केवल कोई पूछ भी ले
कि अगर आपको वोल्ट ना दे रखा हो और ये पूछे कि किस दिशा से किस दिशा में बहेगी, तो इसका आंसर आपको ज्ञात नहीं होगा। कब तक ज्ञात नहीं होगा? जब तक आपको विभव ना दिया हो। तो ये हो गया हमारा विभव का काम। विभव की परिभाषा भी हो गई। अब आते हैं हमारा दूसरी चीज आती है, क्या चीज आती है? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? अच्छा, विभवांतर जो होता है, जैसे कि विभव क्या था, परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे थे? अनंत से लेकर आ रहे थे विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम परीक्षण आवेश को ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? एक बिंदु से दूसरी बिंदु की तरफ। दो बिंदु है, ये परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र, अब ये काम कहाँ हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। वो कहाँ हो रहा था? उसको विद्युत क्षेत्र हो भी रहा था, लेकिन एक था विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर, उसको खींच के कहाँ ला रहे थे? विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे। ये जो काम हो रहा है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो रहा है। दोनों पॉइंट जो है वो कहाँ है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट कहाँ है? बी है। तो हम क्या कर रहे हैं? परीक्षण आवेश को कहाँ से ले जा रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो बिंदु के बीच बी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आइए इनके मात्रक की बात। तो मात्रक दोनों का जो होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम। एक तो ये मात्रक होगा, दूसरा होगा वोल्ट। एक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक होगा वोल्ट। ये विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक है। अच्छा, कहीं कहीं आती है एक वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा हम लोगों से कई बार परीक्षा में एक नंबर में पूछ ली जाती है कि आखिर एक वोल्ट की परिभाषा क्या है। तो देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है विभवांतर का, क्या होता है? W अपॉन Q या Q नॉट, कुछ भी रख लो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें काय की परिभाषा निकालनी है एक वोल्ट। इसको पहले हम बनाएंगे एक वोल्ट कैसे बनाएंगे। सपोज अगर हमारा जो कार्य हो वो कितना हो? एक जूल हो जाए, और जो आवेश हो हमारा वो कितना हो जाए? एक कूलाम हो जाए, तो हमारा जो विभवांतर कितना हो जाएगा? वो होगा एक वोल्ट। अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है? अब इसकी एक वोल्ट की परिभाषा कैसे बनती है? देखिए, अब हम क्या कहेंगे? पहले हम क्या कह रहे थे? अनंत से किसी आवेश को अनंत से किसी परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आ रहे थे? विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, और उसके परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कह रहे थे? विद्युत विभव कह रहे थे। अब चूंकि हम क्या कर देंगे? एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में अगर एक जूल कार्य करना पड़े, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में अगर एक जूल कार्य करना पड़े, तो उसका विभव कितना होता है? एक वोल्ट होता है। अब देखिए, एकांक परीक्षण आवेश था, एकांक हो गया, विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य करना पड़ा? एक जूल कार्य करना पड़ा, तो वोल्ट विभव कितना हो गया? एक वोल्ट हो गया। तो ये हो गई एक वोल्ट की परिभाषा। कभी कभार परीक्षा में एक वोल्ट की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अब हम जो है विभव विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता रहता है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? अब देखिए, ये हमारा क्या है? एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ये कहाँ रखा है? बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है। कहाँ है? r दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्युत P पर, बिंदु P पर। अब हम क्या करेंगे? जो परीक्षण आवेश है Q0, ये हम कहाँ से लेके आए हैं? अनंत से बिंदु P पर लेके आए हैं। अनंत से बिंदु P पर लेके आए हैं, जिसकी इस वाले से दूरी कितनी है? r है। तो हमें इस बिंदु पर क्या गणना करनी है? विद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम बिंदु P पर गणना ना करके हम क्या करेंगे? इस बिंदु से x दूरी पर एक
बिंदु मान लेते हैं x दूरी पर। यहाँ पर x दूरी पर हमने क्या किया, एक बिंदु मान लिया, ठीक है। और एक सूक्ष्म खंड मान लिया, ये मान लिया a, ये मान लिया b, और ये सूक्ष्म खंड हमारा कितना है dx। ये dx क्या है, dx जो है वो है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हमने क्या किया है, हमने पिंड यहाँ पर लेके आ रहे थे, बिंदु P हमें कहाँ निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ को हमने क्या कहा, अगर हम यहाँ तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करें, छोटे छोटे खंडों में क्या डिवाइड करें, और पहले यहाँ का विभव निकालें, यहाँ का विभव निकालें, यहाँ का विभव निकालें, यहाँ का, और सारे विभवों को जोड़ दें। तो हमें क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो विभव पता चल जाएगा, बिंदु P पर विभव क्या होगा। हमने यहाँ पर भी विभव निकाल लिया, यहाँ पर विभव निकाल लिया, यहाँ पर विभव छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लिया, और उन सारे खंडों को मिलाकर जोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये निकल आएगा। तो हमें सारे खंडों को करने की जरूरत नहीं है, हमने केवल एक छोटा सा खंड ले लिया, कि हमने एक अल्पखंड ले लिया, कि हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक खिसकाया, कितना dx दूरी खिसकाया, और जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी थी वो कितनी थी, x थी, और इसको dx दूरी खिसका दिया। अब इस dx दूरी खिसकाने में इसको कितना कार्य करना पड़ा, क्या बल लगा, वो हम इसको निकालेंगे। देखिए, अगर हम बिंदु विभव निकाल देते हो, विभव का मतलब जो b का सूत्र होता है, b बराबर होता है हमारा W/Q0, ठीक है। इसका मतलब Q0 तो हमारे पास है, हमें जरूरत है काय की, v की, वो W की, सॉरी W की हमें आवश्यकता है कि W हम किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस बिंदु B की। हमने इसके अंदर की तरफ खिसकाया dx दूरी, तो हमें क्या करना, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। भाई ये जो Q है इसको हम यहाँ पे लेके आए, तो हमें क्या है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। वो बल क्या होगा, हमारा F होगा बाहरी बल। अब जो यहाँ पर जो बल लगा वो कितना है, F है। उस बल लगा के हमने इसको कितनी दूरी विस्थापित कर दिया, x दूरी विस्थापित कर दिया। तो इसको B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। भाई हम क्या करेंगे, बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। भाई सूक्ष्म, बहुत थोड़ी सी दूरी हमने खिसकाया है, तो इसकी जो कार्य होगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो ये होगा W बराबर F इंटू dx, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारा क्या है, सूक्ष्म कार्य है, छोटा सा कार्य, और ये हमारा F क्या है, ये जो है हमारा F है वो देखो, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q0 है, दो आवेश हो गए, तो यहाँ पे लगेगा हमारा कूलाम का नियम। बल हमारा, बल कौन से नियम से के अनुसार लेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार। तो dW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू dx। एक बात और, चूंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बल बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए F जो होगा उसका मान होगा क्या होगा, ऋणात्मक। हालांकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका मान जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब ये बात निकल आई किसकी, एक छोटे से खंड की। अगर एक छोटे से खंड की बात हो रही है, भाई हमें पूरे का निकालना है, हमें छोटे से का पता है, तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिजिक्स में हमारे यही चलता है कि अगर फिजिक्स का जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब उस और जोड़ने के बाद उसका विस्तार करना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा पार्ट लेना, और उसका इंटीग्रेशन करने का मतलब उसके पूरे का सिस्टम का हमें इंटीग्रेशन पता चल जाता है। हमें dW कितना है, छोटा कार्य है, मतलब कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हम इस कार्य का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य करना पड़ा, वो हमारा कार्य निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे संपूर्ण P पर मतलब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब कहाँ तक, अभी तक हमने ये कार्य, ये वाला कार्य है कौन सा है, B को A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को कहाँ से, B तक A तक लाने में किया गया कार्य ये था।
अब क्या है, परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो P तक लाने में जब हम इसका कार्य करेंगे, सॉरी एक चीज़ और मिस्टेक हो गई हमसे, इसका मान क्या Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। अब यहाँ की लेकिन ये दूरी हमारी कितनी है, x है, तो यहाँ R की जगह हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो अब हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होगा इंटीग्रेशन। अब dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा w ही हो जाएगा, ये होगा हमारा संपूर्ण कार्य। अब जो वो चीज़ें हैं हमारी कांस्टेंट, उनको हम ले लेते हैं बाहर। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और क्यू नॉट ले लिए बाहर, और यहाँ हो गया हमारा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसका समाकलन किस विधि से करते हैं देखिए। हालांकि मैथ जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होगी कि समाकलन कैसे करते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिजिक्स में मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं x की घात -2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला है कि अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये हमारा फार्मूला लगता है। तो इसी फार्मूला के हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको करते हैं। एक चीज़ और, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब हम कहाँ से अनंत से किस बिंदु पर लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं बिंदु P तक। अनंत से कौन से बिंदु P तक, और बिंदु P की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पर लिमिट ले ली जाएंगी अनंत से लेकर r तक, अनंत से लेकर r तक, ये हो जाएंगी इसकी लिमिट। अब यहाँ पर चूंकि लिमिट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो x की पावर n+1, तो x की पावर n कितनी है -2, और ये हो गया +1, और अपॉन क्या हो जाएगा n+1, n कितना है -2 और प्लस का 1, यहाँ हो जाएगी ये लिमिट हो गई। फिर w बराबर माइनस चल रहा है, देखो अब यहाँ पर -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा x की पावर -1 इंटू r। अब देखिए, अब लिमिट के क्या होते हैं, हम लोग मान रखते हैं इसमें। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/x r। अब देखिए 1/x में अगर हम इनफाइनाइट का मान रखेंगे तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या बचा 1/r, तो w बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग कैसे रखते हैं, 1/r -1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी यहाँ पे क्यू नॉट ये साथ में चल रहे हैं, तो क्यू नॉट, और यहाँ पर हमारा क्या बचा 1/r। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये हमारा काहे का मान निकल आया, w का मान निकल आया। अब हमें चाहिए क्या, विभव का मान। तो विभव का मान क्या होता है, b बराबर w/q नॉट। तो w/q नॉट जो इसका मान है, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर w का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, और अपॉन में क्या है क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कट गया, तो v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r। ये आ गया हमारा
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ये हो गया, ठीक है। तो आज जो है हमने विभव के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है, एक डेरिवेशन भी कर लिया है, और नेक्स्ट पार्ट इसका जो है धारिता के बारे में हम लोग अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।